हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज में। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। तो चलिए, इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संक्रमण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करके फुल डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, यानी आईपीसी है क्या। आईपीसी कार्यक्रम के उद्देश्य यानी उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले I4 होता है इन्फेक्शन, P से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो देखिए, इसमें है क्या, यानी रोगियों, चिकित्सालयों में आने वाले व्यक्तियों और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सालयों के भीतर होने वाले संक्रमणों यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाव हेतु इसका मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मी व्यापक आईपीसी नियमों प्रक्रियाओं की तुलना कर सके, इसके लिए उनकी सहायता एवं क्षमता वर्धन करवाना। उसके बाद सेकंड है मोर्टेलिटी यानी मृत्यु तथा मोर्बिडिटी यानी रोग की अवस्था को कम करने हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना आईपीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, आगे देखेंगे हम लोग आईपीसी का लाभ क्या है। तो देखिए, यानी स्वयं की सुरक्षा करना। उसके बाद सेकंड है रोगियों की सुरक्षा करना, देन अपनी परिवार, समुदाय एवं वातावरण तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे देखिए हाथों की स्वच्छता यानी हाइजीन मेंटेन कैसे करना है हैंड के लिए। तो देखिए, हाथों की जो स्वच्छता है वो WHO की 5 पॉइंट्स के अनुसार काउंट करते हैं। जैसे रोगी को छूने से पहले हमेशा से आपको अपने हाथों को क्लीन करना है। उसके बाद सेकंड है रोगी की निजी सफाई या चिकित्सकीय प्रक्रिया करने से पहले आपको हमेशा से हैंड वॉशिंग करना है। थर्ड है शरीर से निकलने वाले तरल यानी लिक्विड अवयव के संपर्क में आने के खतरे के बाद हमेशा हैंड वॉश करना है। फोर्थ है रोगी को छूने के बाद हमेशा से हैंड वॉश करना है। 5 है रोगी के नज़दीकी की वस्तुओं को छूने के बाद हैंड वॉशिंग करना है। आगे देखिए, इसके बाद है स्वयं की सुरक्षा, यानी स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी है। तो स्वयं की सुरक्षा 3 यानी W से करें। W का अर्थ समझाया गया है, जैसे W फॉर वॉश यानी हाथों को धोना है। सेकंड है W फॉर वॉच यानी दूरी का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके और आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसका ध्यान आपको रखना है और डिस्टेंस मेंशन करके रहना है। W फॉर वेयर यानी हमेशा से आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन वाले जगह पे जाते हैं या फिर इन्फेक्शन वाले पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मास्क पहन करके जाना है, ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में इंटर न करे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है विभिन्न सतहों की स्वच्छता, यानी कौन कौन सा ऐसा सतह है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस बनते हैं और वो हर पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अधिक छुए जाने वाले वस्तुएं, जैसे कि दरवाजा के हैंडल या नॉब, पलंग के फ्रेम या किनारे, टेबल एवं कुर्सियाँ, बिजली के स्विच, नल, रोगियों के चार्ट, कुछ चिकित्सकीय उपकरण, कंप्यूटर उपकरण। उसी तरह से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमेशा इन्फेक्शन से
इन्फेक्शन के कांटेक्ट में ही रहते हैं, जैसे फर्नीचर एवं एक ही स्थान की वस्तु, टेबल एवं कुर्सियाँ, दीवारें, बिजली के स्विच, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। उसके बाद है सिंक एवं शौचालय, अन्य चिकित्सकीय उपकरण, ब्लड प्रेशर कप है। उसके बाद देखिए घर एवं कार्यालय में ऐसी वस्तुएं जो हमेशा ज़्यादातर पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे सिंक एवं शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर एवं एक ही स्थान पर रखी वस्तुएं, लैब, टेबल की ऊपर की सतह, सीढ़ियों की रेलिंग, बिजली के स्विच, फर्श के दीवारें। यानी ये सब जो सतहें हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इन सब सतहों की सफाई करना अत्यधिक जरूरी है, इसलिए इन सब सतहों की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। आगे देखिए सतहों को असंक्रमित करना, यानी किस प्रोसेस से आप सतहों को असंक्रमित करेंगे। तो देखिए हम लोग समझेंगे सतहों एवं वस्तुओं पर सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं को निष्क्रिय करना एवं खत्म करना ही सतहों को असंक्रमित करना कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सी मेथड से असंक्रमित करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे यानी सतहों को असंक्रमित किस तरह से करेंगे। तो देखिए रसायनों, गर्मी या अल्ट्रावायलेट रोशनी के द्वारा हम लोग सतहों को असंक्रमित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बीज संक्रमण करने के लिए आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या फिर कौन से मटेरियल से आप सतहों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो देखिए एल्कोहल जो 70% होना चाहिए, क्लोरीन आधारित उत्पाद उदाहरण के लिए हाइपोक्लोराइट, संपर्क समय न्यूनतम एवं 1 मिनट या उत्पादक निर्देशानुसार होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या है, जैसे कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो जैसे मास्क, फेस मास्क, उसके बाद N95 मास्क एंड फेस शील्ड्स एंड गोगल्स एंड गाउन, एप्रॉन, ग्लव्स, हेड कवर, शू कवर, ये आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। जैसा ही आपको लगे कि हमको पेशेंट के कांटेक्ट में जाना है या ज़्यादा पब्लिक प्लेस वाली जगह पे जाना है, तो ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज ज़रूर करें, ये आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती हैं। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम लोग PPE का उचित उपयोग। इसमें है जैसे कि स्वयं एवं रोगियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने तथा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को PPE की आवश्यकता होती है। संक्रमण के खतरे को कम करने में PPE महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद आगे है उचित उपयोग की जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं प्रशासन की है। उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता मिलती है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे